बनाए थे। और कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल निम्नलिखित हैं। क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? क्यों या क्यों नहीं? नहीं, इस विषय वस्तु की चर्चा फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया? क्या विद्यार्थियों को स्वयं से सवालों को हल करने का मौका मिला? विद्यार्थियों ने खुद से उन प्रश्नों को बनाया और एक दूसरे की सहायता भी की। उसके बाद, इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस तरह के सामग्री का उपयोग किया गया? उनकी क्या उपयोगिता रही? तो सीखने सिखाने में अलग अलग सामग्री का उपयोग किया गया है, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर और अलग अलग प्रकार की सामग्रियों का अलग अलग उपयोग किया गया। पांचवा, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी? इसका मूल्यांकन किया कि नहीं? तो विद्यार्थियों विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की इच्छुक है, इसका मूल्यांकन किया गया। छठा, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूंगा? तो मैं सीखने सिखाने की योजना में कोई बदलाव करना नहीं चाहूंगा। उसके बाद है प्रस्तावना। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। वह रोज रात को कहानी सुनता था और दादी रोज उसे कहानी सुनाती थी। एक दिन बहुत जोर बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। सारा मोहल्ला बारिश से परेशान था। उसी गांव में भोला भी रहता था। उसका गधा खो जाता है तो भोला की पत्नी सुझाव देती है कि आप पंडित हियां जाइए, हो सकता है आपका गधा मिल जाए। पंडित जी अपना पोथी देखकर बता देंगे। भोला गांव के पास वाली जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसे कुआं के पास बड़ी बड़ी घास लगी होती है। भोला को लगता है कि हो सकता है मेरा गधा इसी घास में छुपा होगा, लेकिन उस घास में बाघ छुपा होता है। अंधेरा में भोला को लगता है कि मेरा गधा डर के मारे यहाँ घास में छुपा है। भोला ने आओ देखा ना भाव और भोला बाघ की कान पकड़कर उसे अपने दरवाजे पर खूंटे से बांध देता है। जब सुबह होती है तो गांव वालों देखते हैं कि भोला के दरवाजे पर बाघ खूंटे से बंधा है। सभी गांव वालों की आंख खुली की खुली रह गई और सभी डर गए कि भोला के दरवाजे पर बाघ खूंटे से बंधा है।